नमस्कार किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए और पहले पानी में हमें ऐसे कौन से खाद उर्वरक देना चाहिए जिससे कि हमारी गेहूं की फसल का जो उत्पादन है वो 20 से 30% बढ़े। और गेहूं का उत्पादन गेहूं के पहले पानी पर ही निर्भर होता है। यदि आपने पहला पानी सही समय पर और पहला खाद सही समय पर दे दिया तो निश्चित मानिए आपकी गेहूं का जो उत्पादन है वो 20 से 30% तक बढ़ जाता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, गेहूं का जो पहला पानी है वो CRI स्टेज पर होना चाहिए। यदि आपकी गेहूं की फसल में क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज चालू हो गई है तो आप उस समय अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी जरूर दे दें। CRI स्टेज क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। CRI स्टेज होता है गेहूं की जो हम बिजाई करते हैं तो उस बीज से जो अंकुरण होता है उस समय यह रूट्स निकलती हैं, लेकिन यह रूट्स सिर्फ 15 दिन के लिए होती हैं। 15 दिन तक पौधे को पोषक तत्व देने का काम करती हैं और 15 से 20 दिन बाद यह रूट धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। लेकिन उसके बाद में रूट्स के ऊपर से एक जो नोट्स बनता है, यहाँ से जो नई रूट्स निकलती हैं, नई जड़ों का विकास होता है और यहाँ से जो जड़ें निकलती हैं वो गेहूं की पूरी फसल तक चलती हैं। गेहूं के एंड तक, जब तक गेहूं पक नहीं जाता तब तक यह जड़ें काम करती हैं और तब तक यह जड़ें गेहूं की फसल को पोषक तत्व देने का काम करती हैं। और यहाँ से जो जड़ें निकलती हैं उन्हीं जड़ों पर निर्भर करता है हमारी गेहूं का उत्पादन कितना आना है, क्योंकि जब यहाँ से जो जड़ें ज्यादा विकास करेंगी, ज्यादा निकलेंगी तो कल्ले ज्यादा आएंगे और जब कल्ले ज्यादा आएंगे तो वहां पर हर कल्ले में यदि बाली आती है तो उत्पादन भी ज्यादा आएगा। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। यदि आपकी गेहूं की फसल में यह स्टेज चालू हो गई है, आप पौधा निकाल के देखें, एक बार देखें कि नोट्स बनना चालू हो गए हैं और यहाँ पर जो घेर है जो मोटा होने लगा है और रूट्स निकलने लगी हैं, तो आप अपने खेत की मिट्टी में पर्याप्त नमी रखें। यदि इस समय आपने अपनी खेत की मिट्टी में नमी नहीं रखी तो यह जो रूट्स हैं वो कम निकलेंगी, घेरा कम बनेगा, रूट्स कम निकलेंगे तो कल्ले कम आएंगे और कल्ले कम आएंगे तो उत्पादन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो भैया आप यह ध्यान रखें, अपने खेत में नमी इस समय पर्याप्त रखें। तो हमें देखना है यदि हमारी खेत की मिट्टी में इस समय नमी कम है तो हम पानी चला दें। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में यह स्टेज 15 से 20 दिन के बीच में चालू हो जाती है, तो आपको इसी बीच में अपनी गेहूं की फसल में पानी देना है और पानी के साथ में हमें कुछ खाद भी देना है। एक खाद तो आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं जिसे कहा जाता है अन्नद्रव्य रसायन है, अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसका मेरा डिटेल्स वीडियो चैनल पर है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाके देख लें। क्या करना है, अन्नद्रव्य रसायन बनाने के लिए 2 kg चावल लेना है, उनको पकाना है, आधा kg आपको गुड़ लेना है, उसमें मिलाना है, एक मटके में इनको भरना है और एक पेड़ के नीचे इसको गड़ाना है। आप मीठे फल वाले पेड़ के नीचे गड़ाते हैं तो यह काफी ज्यादा पावरफुल बनता है और गड़ाना हमें वहां है जहां पर खेती ना की गई हो या फिर मेड़ पर गड़ाएं और 4-5 दिन इसको गड़ा के रखें, फिर इसको निकालें, 200 लीटर पानी में इसको डाल दें। 200 लीटर पानी में डालने के बाद में 1 kg गुड़ डाल दें और फिर इसको 2 दिन रखें और फिर अपने खेत में चला दें। और किसान साथियों, यह क्या करेगा, यह हमारी गेहूं की फसल में जो नई रूट्स निकलेंगी उनको निकालेगा, ज्यादा संख्या में जड़ें निकलेंगी। ज्यादा संख्या में जब जड़ें निकलेंगी और तेजी से निकलेंगी और जड़ों का जब विकास होगा तो हमने जो अपने खेत में बेसल खाद डाले हैं, जो हमने बेसल खाद में जो भी खाद का प्रयोग किया है वह पोषक तत्व गेहूं की फसल को मिलना चालू हो जाएगा और पौधे अच्छे से विकास करने लगेंगे, नए कल्ले आने लगेंगे। तो इसको हमें जरूर देना है। पहले पानी में हम अवश्य अन्नद्रव्य रसायन चलाएं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोराइजिया 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी में दे दें। यदि आपने बेसल खाद में माइक्रोराइजिया का प्रयोग नहीं किया है तो आप इस स्टेज पर माइक्रोराइजिया का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इस स्टेज पर भी माइक्रोराइजिया का प्रयोग करते हैं तो आपको 100% माइक्रोराइजिया का रिजल्ट मिलेगा। आप थोड़ी सी जगह अपने 1 एकड़ में छोड़ दें जहां पर माइक्रोराइजिया का प्रयोग ना करें और पूरे खेत में प्रयोग कर लें। आप देख लेंगे कि उस फसल का और जहां माइक्रोराइजिया डाला है उस फसल में कितना अंतर है। तो आपको माइक्रोराइजिया देना है। आप मार्केट से कोई भी किसी भी कंपनी का माइक्रोराइजिया लाकर डालें, इफको का डालें या फिर जो भी कंपनियां माइक्रोराइजिया को बनाती हैं आप किसी भी कंपनी का डालें और नैनो माइक्रोराइजिया का प्रयोग करते हैं तो वो 250 ग्राम 250 रुपए का आता है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके उसको भी लाके अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, पहले पानी में आपको सागरिका का प्रयोग करना है। सीवेड एक्सर्ट जिसमें होता है, यह क्या करता है, प्लांट्स की रूट्स को बढ़ाता है। यह
तने को मोटा करता है और ज्यादा कल्ले लाने में सहायक होता है। तो हमें 10 केजी प्रति एकड़ इफ्को का जो सागरी का आता है उसका प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि हमें इस समय पौधे में नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब नए कल्ले आते हैं, पौधा विकास करता है, तो नाइट्रोजन भी चाहिए है। तो नाइट्रोजन हम कैसे देते हैं? यदि आप जैविक खेती करते हैं तो आप सजीव जल बना के अपने खेत में चला दें, 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप सजीव जल चला दें। या फिर आप रासायनिक खेती करते हैं और रासायनिक खेती करते हुए प्राकृतिक खेती में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, 25 केजी यूरिया लें। 25 केजी यूरिया को आप 1 क्विंटल गोबर की खाद में मिक्स कर लें और गोबर की खाद में मिक्स करने के बाद 2 से 3 दिन इसको रखें और 2 से 3 दिन रखने के बाद में आप 1 एकड़ खेत में इसको फेंक दें। इससे गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, यूरिया कम लगेगा और आप धीरे धीरे फिर यूरिया को खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आपको सजीव जल हर पानी में देते रहना है। तो आपको गेहूं के पहले पानी में जीवाणु जल या फिर गौ कृपा अमृत या फिर बेस्ट डीकम्पोजर का प्रयोग भी करना है। यदि आप 3 में से कोई भी एक घोल देते हैं तो इनमें वो सारे बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं और सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हमारी खेत की मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों को घुलनशील कर प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हवा में 78% नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। एजोडाबैक्टर हो गया, पीएसबी हो गया, केएम भी हो गया, तो ये सारे सूक्ष्म जीवाणु इन घोलों में आ जाते हैं। तो किसान साथियों, हमें यह घोल भी अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग करना है। यदि हम इस समय पर यह घोल का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो ऑब्वियसली 20 से 30% तक बढ़ जाता है। तो किसान साथियों, यह मैंने जो आपको कार्य बताए हैं, यदि आप यह गेहूं की फसल में कर लेते हैं तो आपकी जो लागत है वो भी कम रहेगी और उत्पादन भी ज्यादा आएगा। और यही समय है गेहूं की फसल में यह सारी चीजें देने का। यदि आपने इस समय इन सारी चीजों को नहीं दिया तो आपका जो उत्पादन है गेहूं का वो ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि यदि हम शुरुआती अवस्था में पौधे की ग्रोथ अच्छे से करा देते हैं, कल्ले ज्यादा आ जाते हैं और जड़ों का विकास अच्छे से हो जाता है, तो उस फसल का उत्पादन ज्यादा आना ही है। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।